Hello children, today we are going to do exercises of chapter 7 that is related with weather. The first question is name the elements that determine the weather of a place. आपको ऐसे elements बताने हैं जो किसी place के weather को determine करते हैं. चिल्ड्रन ये क्वेश्चन हमने बार बार पढ़ा है PDF में भी, प्रेजेंटेशन में भी, और इन एलिमेंट्स के नाम आपको अब तक याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड. दीज आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. यानी आपको किसी प्लेस का वेदर बताना है तो आपको इन सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, rainfall and wind. The next question is when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? कब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है? जैसा आपको मालूम है कि आफ्टरनून या डे टाइम में सबसे ज़्यादा हॉट टाइम हो जाता है, सो वी कैन ऑब्टेन अ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट इज़ इन आफ्टरनून, while the minimum temperature occurs early in the morning. बहुत सुबह सुबह जो है बच्चों बहुत कम टेम्परेचर होता है. And now in the next question we have some fill in the blanks. The average weather taken over a long period is called. बच्चों आज जैसे आपको बताया गया था कि वेदर जो है वो रोज़ चेंज होता है, लेकिन यदि हम वेदर को ऑब्ज़र्व करें कुछ 25 ईयर्स के एक लॉन्ग पीरियड के लिए, तो जो हमको उसका एक एवरेज पैटर्न मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट. सो हियर द आंसर इज़ क्लाइमेट. द नेक्स्ट इज़ अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश. जैसे पूरे टाइम उसको रेनफॉल भी मिल रहा है लेकिन टेम्परेचर पूरे समय हॉट है, हाई है, तो इसका जो क्लाइमेट है बच्चों वो होगा हॉट एंड ड्राई. क्योंकि रेनफॉल क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है, इसलिए ड्राई होगा, और टेम्परेचर हाई है तो इसलिए हॉट होगा. The two regions of the earth with extreme climatic conditions. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब जहाँ ठंडा होता है या जहाँ गर्म होता है, तो पोलार रीजन्स में बिल्कुल ठंडा है और ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. सो दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नेक्स्ट वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द एरियाज. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is children moderately hot and wet. Kerala is hot and wet. टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है. राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल कम होता है, इसीलिए हॉट एंड ड्राई. और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, तो यहाँ पर जो है वेट क्लाइमेट होता है. So this is question number 4. Then we come to question number 5. Which of the two changes frequently weather और climate? किसमें frequent changes होते हैं? तो बच्चों जैसा मैंने आपको कब बताया कि weather जो है वो तो रोज़ ही change होता है. So weather changes frequently but not climate. Climate को तो हम एक बहुत लंबे अरसे तक जब weather के pattern को observe करते हैं तब हमें उस area के climate के बारे में पता चलता है. The next question is you are given with some characteristics of animals. जैसे कि diet heavy on fruits, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads, layer of fat, wide and large paws, bright colors, strong tails, long and large beak. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बच्चों, और आपसे कहा गया है कि फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू इंडिकेट कि ये अडाप्टेशन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है या फिर पोलार रीजन्स के लिए है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. अब देखिए हम वन बाय वन आपको बताते हैं कि किस में क्या आंसर आएगा. जैसे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, तो ये जो फ्रूट्स हैं ये कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और एनिमल्स जो हैं इन फ्रूट्स पर डिपेंड करते हैं.
वाइट फर आपको याद है, पोलार बेयर तो ये पोलार रीजन्स में होता है। नीड टू माइग्रेट में आपको साइबेरियन बर्ड्स याद होंगी, उनको ये पोलार रीजन्स में रहती हैं। लाउड वॉइस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। स्टिकी पैड्स भी आपको ध्यान होगा, हमने फ्रॉग की बात की थी, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये गर्म रखने के काम आती है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ होगी, पोलार रीजन में। पोलार रीजन के एनिमल्स स्विमिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, उनके वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं, तो दिस इज़ फॉर पोलर रीजन। ब्राइट कलर्स बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ब्राइट कलर्स के एनिमल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में होती है। देन लॉन्ग एंड लार्ज बीक, आपको टुकैन याद होगा, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम एनिमल्स who belong to polar region or tropical rainforest. Then we come to the question number 7. The tropical rainforest has large population of animals. तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। बेटा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर हॉट कंडीशन होती है, ह्यूमिड होता है, कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए एक्सप्लेन करना है कि किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही कोई एनिमल कैसे रहता है। एक्चुअली बच्चों एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करने के लिए अडाप्ट हो जाते हैं जहाँ भी वो रहते हैं। यदि वो बहुत कोल्ड में रहते हैं या बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो उनकी कंडीशंस से बचने के लिए उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो उनको एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हीट वाली कंडीशन से बचाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे पोलार बेयर के बारे में बताया गया है कि पोलार बेयर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इसमें वाइट फर होता है जो कि उनको प्रेडेटर से बचाता है और अपने प्रे को कैच करने में भी काम आता है। उनके बॉडी में थिक लेयर ऑफ फर होता है, फैट की लेयर होती है और वो आराम से मूव भी कर सकते हैं, वेल इंसुलेटेड रहते हैं। इसी तरह से आप रेन फॉरेस्ट के भी किसी एक एनिमल का एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हैं, जैसे रेड आइड फ्रॉग में स्टिकी पैड्स होते हैं जो कि पेड़ों पर चढ़ने में उनकी मदद करते हैं। So these are the different examples. Now we come to question number 9. How do elephants living in the tropical rainforest adapt itself? तो एलिफेंट्स में क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ट्रंक होती है जो कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज़ होती है और अपनी फूड को पिक करने के भी काम आती है। उनकी टीथ मॉडिफाई होते हैं जिससे कि वो बार्क ऑफ ट्रीज़ को टेयर कर सके, फाड़ सकें या काट सकें। ठीक है, फिर उसके बाद एलिफेंट में लार्ज ईयर्स होते हैं जो कि उनकी बहुत सॉफ्ट साउंड को भी सुनने के काम आते हैं। इसी तरह से ईयर्स जो हैं एलिफेंट को कूल रखने के भी काम आते हैं। जब बहुत गर्म कंडीशन होती है तो वो वेव करके उन कंडीशंस में अपने आप को बचा सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द question number 9. Now we move on to question number 10 in which we have to choose the correct option. जैसे कि 10th में आपसे कहा गया है, a carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It's likely to be found in. stripes है बच्चों बॉडी पर, बहुत फास्ट मूव करता है, प्रे को पकड़ सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि हम या तो टाइगर की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे ही एनिमल की जो फास्ट रन करता है। तो इस तरह का जो एनिमल है वो हमें कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11. विच फीचर्स अडैप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? तो इसमें बच्चों वाइट फर, फैट बिलो स्किन, थिन स्किन, लार्ज आइज, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग पॉज, वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग। आपको देखते से ही इसका ऑप्शन क्लिक कर गया होगा कि जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है इसका,
What is the answer? A white fur, fat below skin, keen sense of smell. This is the correct answer. उसके बाद है which option best describes a tropical region? Hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, hot and dry. तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा था कि रेनफॉल भी होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है. सो द आंसर विल बी हॉट एंड ह्यूमिड. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. Okay children, so this was the last question. We come to the end of the exercises. Now you have to understand all these question and answers, and you have to write in your homework copies children. Okay, thank you children, thank you so much.